नमस्कार दोस्तों। तो आज हम सभी करेंगे अपनी जो एचटेट और सीटेट की जो हम तैयारी कर रहे थे उसी को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आप सभी के साथ एक और टॉपिक डिस्कस करने वाली हूँ जिसका नाम है वैदिक साहित्य। तो इससे पहले हमने क्या क्या कर लिया है उसके बारे में बता देती हूँ। हमने सौर मंडल का जो चैप्टर है अपना पूरा कवर कर लिया टॉपिक। इसके साथ हमने जो हड़प्पा सभ्यता है वो भी कर लिया है। तो हड़प्पा सभ्यता में ही हमारा वैदिक साहित्य इंक्लूड होता है, तो उसको आज हम करेंगे। और इसके बाद हम अपने जो इसके एमसीक्यूज होंगे, क्योंकि आप सभी का सिलेक्शन एमसीक्यूज से होगा, तो एमसीक्यूज कवर करेंगे और आपको क्या है आपका सिलेक्शन करवा कर रहेंगे। और इसके बाद जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो हमारे चैनल पर आप सभी के लिए DSSB की जो क्लासेस हैं वो भी करवाई जाती हैं। तो जल्दी से फटाफट, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। और इसके साथ साथ हमारा टेलीग्राम जो ग्रुप है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जिससे आप सभी को वीडियो की नोटिफिकेशन वगैरह हर चीज की जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको वहां पर बता दी जाएंगी। अब यहाँ पर हम वैदिक साहित्य की बात कर रहे हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वैदिक साहित्य जो है हमारा वो क्या है, उसमें 4 जो वेद हैं इसके साथ साथ क्या क्या चीजें उसमें इंक्लूड की गई है। सबसे पहली बात ये आपको ध्यान रखनी है, उसमें जो 4 वेद हैं, 1 मिनट में कलर थोड़ा सा चेंज कर लेती हूँ। हाँ, 4 वेद हैं उसमें और उनकी जो संहिता जो है वो उसमें इंक्लूड है। ब्राह्मण जो ग्रंथ हो गए, जो अरण्यक हो गए, इसके साथ साथ उपनिषेद हो गए और वेदांग हो गए, ये सारे के सारे जो हैं वो इसके अंदर इंक्लूड किए गए और इन सब के बारे में हम अलग से डिस्कस करेंगे। हर किसी के बारे में आपको इसमें पता चलेगा, क्योंकि इससे आपके क्वेश्चंस आते हैं और मैं बताऊंगी किस तरीके से क्वेश्चंस भी आते हैं। तो अब यहाँ पर अगर मैं वेद की बात करूँ तो वेद क्या होते हैं, जैसे मैंने कहा 4 वेद होते हैं। तो वेद क्या होते हैं, वेद का अर्थ होता है कुछ भी चीज को जानना, ठीक है, जानना या फिर ज्ञान प्राप्त करना ही आखिरकार वेद होता है। अब यहाँ पर अगर जो वेद होते हैं अगर उनका संकलन किया जाता है, उन्हें इकट्ठा किया जाता है, तो वो किसके द्वारा इकट्ठा किया गया है, संकलन करता कौन है उसका, तो वो है कृष्ण देवयापन वेद व्यास। तो इन्हीं के नाम पर इसका वेद नाम रखा गया, आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर अगर मैंने कहा था कि जो 4 वेद है वो वैदिक साहित्य में इंक्लूड किए गए हैं, तो 4 वेद कौन कौन से हैं, देखो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ये चारों के चारों जो हैं आपको वेदों के नाम याद करने हैं। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, इन चारों को संहिता कहा जाता है, तो ये भी बात ध्यान रखनी है। और ये जब चारों के चारों जो वेद होते हैं अगर उन्हें क्या सम्मिलित करके इकट्ठा करके संग्रह किया जाता है तो उसे वेदयत्री, ठीक है, वेद त्रयी कहा जाता है। ये ध्यान रखना है। वैसे त्रयी का मतलब 3 होता है, पर इसमें 4 वेद आपके इंक्लूड किए गए हैं। वेद त्रयी कब कहा जाएगा, जब इन चारों वेदों को इकट्ठा करके संग्रह कर दिया जा गया है, तो इसे वेद त्रयी कहा जाएगा उस टाइम पर, ठीक है। अब जो यहाँ पर अगर मैं सबसे पहले, क्योंकि मैंने कहा हर किसी की हम अलग अलग से तैयारी करनी है, ऋग्वेद, यजुर्वेद हो गया, सामवेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ हो गए, अरण्यक हो गए, उपनिषेद हो गए, वेदांग हो गए, इन सब के बारे में हमें अलग से देखना है। फिर जो वैदिक काल है तो उस टाइम पर क्या आर्थिक स्थिति रही थी, क्या सामाजिक स्थिति रही थी, जो जनपद है, महाजनपद है, उन सब के बारे में हमें देखना है। तो देखिए, ऋग्वेद के बारे में सबसे पहले चर्चा करेंगे। तो ऋग्वेद अगर देखा जाए तो विश्व का सबसे प्रथम ग्रंथ कहा जाता है और इसकी जो रचना का काल है वो कब से लेकर कब तक रहा है, वो लगभग 3500 वर्ष पूर्व जो है ऋग्वेद की रचना की गई थी। तो 3500 वर्ष पूर्व ऋग्वेद की रचना हुई थी, ये ध्यान रखना है आपको, यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है। और विश्व का प्रथम ग्रंथ पूछा जाता है तो वो भी ऋग्वेद है। इसके साथ अगर देखा जाए तो ऋग्वेद में कितनी जो प्रार्थनाएं हैं वो डाली गई हैं, तो ऋग्वेद में 1000 से भी ज्यादा जो प्रार्थनाएं हैं वो डाली गई हैं, जैसे सूक्त कहा जाता है। और अगर टोटल संख्या की बात की जाए कि सूक्त कितनी है, यानी कि कितनी प्रार्थनाएं हैं, इन 1000 प्रार्थनाओं को सूक्त कहा जाता है जो ऋग्वेद में डाली गई है। तो सूक्त पूछी जाए कितनी टोटल सूक्त है, तो 1000 से ज्यादा लिखा हुआ आएगा या फिर आपका जो है 1028 जो है टोटल सूक्त हैं, तो ये ध्यान रखना है आपको यहाँ पर। अब देखो, जो ऋग्वेद है उसकी भाषा किस प्रकार की है, तो ऋग्वेद की जो भाषा है वो पदात्मक है, यानी कि पदों में लिखा गया है, और संस्कृत भाषा है इसकी, जैसे वैदिक संस्कृत भी कहा जाता है। तो इस तरीके से ध्यान रखना आपको, वैदिक संस्कृत को संस्कृत ही कहा जाता है। तो जो संस्कृत है वो भारोपे परिवार की भाषा होती है, ये भी प्रश्न जो है कई बार पूछा गया है। तो हमें क्या है, जैसे कि एस्टेट और सीटेट का सेम सिलेबस होता है, यूपी टेट का भी सेम होता है, तो अगर कोई दूसरे अदर टेट की भी अगर आप तैयारी कर रहे हो तो उसमें आप सभी के लिए हेल्पफुल रहेगी वीडियो।
अब देखो, अब हमें यहाँ पर यही पूछा गया था एक बारी कि जो ये जो संस्कृत होती है वो किस प्रकार की भाषा है इस तरीके से, और ऑप्शन में हमें भारोपीय परिवार की भाषा दे रखा था, तो वही ठीक होगा ऑप्शन। तो इस तरीके के काफी सारे क्वेश्चन हम करेंगे जो प्रीवियस ईयर में हमारे आते रहे, रिपीट होते हैं। तो इसलिए हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब कर लो जल्द से जल्द। अब देखो, अगर हम ऋग्वेद की ही बात कर रहे थे तो ऋग्वेद में क्या होता है, देवताओं की स्तुति के से संबंधित जो भी रचनाएं, क्योंकि हमने देखा 1000 से ज्यादा जो प्रार्थनाएं हैं वो ऋग्वेद में शामिल की गई, जिसे सूक्त कहा जाता है। टोटल अगर प्रार्थना सूक्त की बात करें प्रार्थनाओं की, तो वो कितनी है, 1028 है। अब यहाँ पर अगर प्रार्थनाएं आ गई तो इसका मतलब क्या है, ऋग्वेद में हमारे देवताओं की स्तुति की जाती है और उनसे संबंधित जो रचनाएं हैं वो की गई है ऋग्वेद में। और मेनली जो 3 देवता हैं वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण माने गए हैं। कौन कौन से? अग्नि, इंद्र और सोम। अगर आप प्राचीन काल की बात करें तो उस टाइम पर जो अग्नि होती थी, क्योंकि आपको पता होगा यज्ञ वगैरह करवाए जाते तो अग्नि इंपॉर्टेंट थी, तो अग्नि देवता को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता था। ये माना जाता था कि अग्नि देवता ही क्या कर सकते हैं, हमारी जो भी प्रार्थनाएं हैं उन्हें ईश्वर तक पहुंचा सकते हैं। इंद्र हो गया, इंद्र को वर्षा, क्योंकि उस टाइम पे कृषि होती थी बहुत ज्यादा, तो इस तरीके से हम थोड़ा थोड़ा हम क्या कर सकते हैं, इसको जोड़ते हुए याद कर सकते हैं। तो इसलिए कृषि होती थी, तो कृषि के लिए सारे के सारे जो तकनीक वगैरह तो होती नहीं थी, बारिश पर वर्षा पर निर्भर होते थे। और ऐसा माना जाता था कि जो वर्षा है उसके जो देवता है वो कौन है, वो इंद्र होते हैं। और इसके साथ साथ जो सोम देवता है उन्हें भी क्या है, इंपॉर्टेंट माना जाता था। तो ये 3 देवता ऋग्वेद में जो है इसमें इनका नाम लिया गया है, तो आपको ध्यान रखना है इसके बारे में। अब जो ऋग्वेद है उससे संबंधित थोड़ी सी बातें और कर लेते हैं। तो ऋग्वेद में जो 10 मंडल है उनमें ऋग्वेद को विभक्त किया गया है 10 मंडलों में, ठीक है। उसमें से 10 मंडल में भी 2 बातें ध्यान रखनी है। एक तो 2 से लेकर 7 तक के जितने मंडल हैं वो प्राचीनतम है, यानी कि पहले से ही थे। 2 से 7 तक के जो मंडल थे वो पहले से ही ऋग्वेद में थे, पर बाद में कुछ जो मंडल है वो जोड़े गए थे, जिसके बाद ऋग्वेद में 10 जो मंडल है, टोटल 10 मंडल हो गए। तो वो कौन कौन से 2 जोड़े गए थे? एक तो प्रथम हो गया, यानी कि 1 से 2 से पहले 1 ही आता है तो 1 हो गया, और एक दशम जो मंडल है वो क्या है, बाद में जोड़े गए थे। ये भी बात ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। तो ये जो प्रथम और दशम है वो इम्पोर्टेंट है, उसके बारे में कुछ जो भी चीज जोड़ी गई है उनके बारे में हम आगे जो भी चीजें आएंगी उसमें हम देखेंगे, ठीक है। अब अगर यहाँ पर और बात की जाए तो जो ऋग्वेद है, क्योंकि हमारा कहा जा सकता है प्रथम जो विश्व में प्रथम ग्रंथ के तौर पर ऋग्वेद माना जाता है, तो जो प्रसिद्ध वाक्य जो अस्तो मां सद्गमय, ये जो वाक्य है वो ऋग्वेद से लिया गया है, आपको ध्यान रखना है। जो हमारा गायत्री मंत्र है, तो जो गायत्री मंत्र है वो भी ऋग्वेद से लिया गया है, ये भी ध्यान रखना। तो पूछा जाता है आपसे छोटी छोटी जो बातें वही पूछी जाती हैं कि आपकी मेमोरी कितनी तेज है वो देखा जाता है। तो गायत्री मंत्र जो है वो भी ऋग्वेद से लिया गया है। और इसके साथ साथ जो ऋग्वेद है उसकी भाषा की बात की जाती है, तो मैंने आपको जैसे स्टार्टिंग में बता दिया, वैदिक संस्कृत कहा जाता है या फिर सामान्य संस्कृत कहा जाता है जो भारोपीय परिवार की भाषा होती है, या फिर इसे प्राक संस्कृत भी कहा जाता है। तो ये भी ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अब जो यहाँ पर ऋग्वेद हमारा यहाँ पर समाप्त हो जाता है। आई होप आप सभी को ऋग्वेद अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब आपको क्या करना है, आप साथ साथ में नोट्स बनाइए, या फिर आप क्या करिए, आप साथ साथ में अपने जो स्क्रीनशॉट लेते रहिए और अपना जो है बाद में नोट करेंगे, अपने हाथों से नोट करेंगे, तो आपको क्या है जल्द से जल्द चीजें याद होती जाएंगी। अब हम यजुर्वेद की बात करेंगे। तो देखो यजुर्वेद, तो यजुर्वेद जो है वो यजुष जो शब्द है उससे मिलकर बना है। तो यजुष शब्द का अर्थ होता है यज्ञ। तो इसका मतलब क्या है, यानी कि इनके जो नाम के जो अर्थ है उन्हीं से क्या है, इनका सब कुछ जो है यहाँ पर इंक्लूड किया गया है, यानी कि इनका जो नाम है वो इसी आधार पर रखा गया है कि इनके अंदर क्या क्या चीजें शामिल की गई है। अब यहाँ पर यजुर्वेद का अर्थ क्या हुआ, ये इसका अर्थ हुआ यज्ञ, यानी कि यज्ञ से संबंधित जो भी बातें हैं वो यजुर्वेद में लिखी गई हैं। इसका मतलब यहाँ पर यह है कि यज्ञ को कितने प्रकार के होते हैं, यज्ञों का समापन किस तरीके से होता है, उन सब की जो विधियां हैं उनका उल्लेख हमें यजुर्वेद में मिलेगा। इसके बाद अगर बात की जाए तो जैसे मैंने बताया था कि जो ऋग्वेद होता है उसमें पदात्मक जो है वो उस तरीके से रचनाएं मिलती हैं। अब यजुर्वेद में जो रचनाएं हैं वो किस तरीके से मिलती है, ये गद्य और पद्य दोनों में मिलती है। आपको ध्यान रखना है, गद्य में अगर सिंपली देखा जाए तो पैराग्राफ टाइप होता है, और पद्य जो होता है वो हमारे कविता जैसा होता है, ठीक है। तो गद्य और पद्य दोनों में यजुर्वेद में जो रचनाएं हैं वो मिलती हैं, तो ये भी ध्यान रखना होता है हमें। इसके साथ साथ यजुर्वेद के जो 2 मुख्य भाग होते हैं, कौन कौन से 2 मुख्य भाग हैं इसके, एक तो कृष्ण यजुर्वेद और एक शुक्ल यजुर्वेद। जो शुक्ल यजुर्वेद है उसे क्या कहा जाता है, वात्स्ययन संहिता कहा जाता है। तो ये जो इनके एक्स्ट्रा नाम होते हैं वो भी आपको ध्यान रखना होगा। अब देखो
जो इसमें जैसे कि मैंने आपको बताया, ये जो यजुर्वेद है, इसमें क्या होता है, यज्ञ से संबंधित बातें हैं। तो जैसे कि अगर मैं यहाँ पर एग्जाम्पल हूँ, केवल एग्जाम्पल ले रही हूँ क्योंकि ये उसी से संबंधित है। तो जैसे आप सभी ने देखा होगा, रामायण में राजसूय जो यज्ञ है वो करवाना होता था, और उसके लिए जो है इसी तरीके से जो राजा होते थे वो राजसूय यज्ञ भी करवाते थे। तो इसलिए यहाँ पर यज्ञ की बात हो रही है। दो इंपॉर्टेंट जो यज्ञ बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते थे वो राजसूय होते थे और वाजपेय होते थे। तो ये जो दो राज के समारोह होते थे, यानी कि राजा ही इनको करवा सकता था। तो ये जो दो हैं, इनका भी उल्लेख यजुर्वेद में किया गया है, ये भी ध्यान रखना है आपको। अब एग्जाम्पल दिया है तो एग्जाम्पल के साथ पढ़ोगे तो और अच्छे से मजे में आपको सारी चीजें क्लियर होती जाएंगी। सामवेद की बात करें, अब यजुर्वेद में इतनी ही इंपॉर्टेंट बातें थी जो मैंने आपको यहाँ पर बता दी। सामवेद की बात करें तो साम शब्द का अर्थ क्या होता है, सबसे पहली बात यहाँ पर ये आ जाती है कि इसका नाम ये क्यों रखा गया। तो साम शब्द का अर्थ होता है गायन। तो यानी कि इसमें क्या है, जितनी भी चीजें हैं वो क्या है, यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये जो साम वेद है, इसी के द्वारा हमारे जितनी भी गान संबंधी यानी कि जो भारतीय संगीत है उसका विकास सामवेद के द्वारा ही हुआ है, ध्यान रखना है आपको। इसमें जितने भी मंत्र वगैरह हो गए देवताओं की स्तुति के लिए, वो सारे के सारे सामवेद में इंक्लूड किए गए हैं। तो इसलिए साम का अर्थ गायन होता है। तो इसलिए क्या है, जो मंत्र वगैरह जो उच्चारण किए जाते हैं, जो गायन किया जाता है उनका, वो सारे के सारे सामवेद में इंक्लूड है। तो ये ध्यान रखना है ऋग्वेद में क्या शामिल है, इसके साथ साथ जो यजुर्वेद है उसमें क्या है, सामवेद में क्या है, अर्थवेद में क्या है। तो ये ध्यान रखना होता है आपको, किस तरीके से रचना की गई है। और एक दो चीजें जो है वो इंपॉर्टेंट होती है, तो मैं आपको साथ साथ बताती जाती हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, कुल रचनाओं की बात हो रही है सामवेद में। तो कुल रचनाओं की बात करें तो 1875 जो कुल रचनाएं हैं वो क्या है, सामवेद में। कैसे याद रखोगे, 1857 की क्रांति हुई थी, यानी कि 1857 की क्रांति हुई थी। बस आपको क्या करना है, लास्ट की 2 डिजिट है इनको उल्टा कर देना सामवेद में, तो याद हो जाएगा, सिंपली है। अब जो यहाँ पर 75 लास्ट के जो 2 हैं, 75 जो है अतिरिक्त शेष ऋग्वेद में ली गई है, आपको ध्यान रखना है। अब अगर मैं अथर्ववेद की बात करूं तो अथर्ववेद क्या होता है, अगर इसका अर्थ देखा जाए तो ये जो है, इसका नाम ये क्यों रखा गया, पहली बात तो यही उठकर आती है। तो इसका जो नाम है, अथर्वा ऋषि के द्वारा ये क्या है, रचित है, इसलिए इसका नाम जो है अथर्ववेद रखा गया है। अब इसके अंदर कौन कौन से महत्वपूर्ण विषय जो है इंक्लूड किए गए हैं, इसके अंदर ब्राह्मण ज्ञान हो गया, औषधि का प्रयोग किस प्रकार से हो, रोग का निवारण किस प्रकार से हो, तंत्र मंत्र टोना टोकटा जो होता है वो सारी चीजें इंक्लूड की गई है। जैसे कि टोना टोकटा जो है वो किस लिए करते हैं, अपने आप को ठीक करने के लिए और दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए। तो औषधि वगैरह भी अपने आप को ठीक करने के लिए, रोग निवारक क्या क्या चीजें हैं, तंत्र मंत्र क्या हैं, इस तरीके की जितनी भी चीजें वो अथर्ववेद में शामिल की गई है, ध्यान रखना आपको। अब जो ये है, इसे ब्रह्मवेद भी कहा जाता है, ब्रह्मवेद। इसके साथ साथ जो भैष्य वेद भी कहा जाता है और महिवेद के नाम से भी जाना जाता है अथर्ववेद को। ये तीनों नाम आपको क्या करने हैं, याद कर लेने हैं। अब अगर हम आगे देखें तो ब्राह्मण वेद, तो ब्राह्मण ग्रंथ। तो ब्राह्मण ग्रंथ क्या होते हैं, ये ध्यान रखना है, पहली बात तो यही आ जाती है। तो जो भी यज्ञ के विषय होते हैं उनका अच्छी तरीके से प्रतिपादन करने वाले जो भी ग्रंथ होते हैं उनको ही ब्राह्मण ग्रंथ कहा जाता है, यानी कि यज्ञ के जितने विषय हैं उनके बारे में अच्छे से बताने वाले ग्रंथ को ब्राह्मण ग्रंथ कहा जाता है। अब यहाँ पर जो ब्राह्मण ग्रंथ है उनमें जो वैदिक संहिताएं हैं उन्हें क्या है, गद्यात्मक रूप से उनकी व्याख्या की गई है, आपको ध्यान रखना है। तो ये हो गया हमारा ब्राह्मण ग्रंथ। अब अरनायक, अरनायक का आपको ध्यान रखना है। अरनायक जो होता है उसका अर्थ होता है वन, तो इसका मतलब ये वन में पढ़े जाते हैं, तो इसलिए इसे अरनायक कहा जाता है। और इसमें क्या है, दार्शनिक और जो रहस्यात्मक जो विषय होते हैं वो शामिल किए गए हैं। दार्शनिक और रहस्यात्मक जो विषय हैं वो कौन कौन से, जैसे कि आत्मा क्या होती है, मृत्यु क्या है, जीवन क्या है, इसका वर्णन जो है अरनायक जो ग्रंथ है उसमें शामिल किया गया। और इन्हें क्या है, वन में पढ़ा जाता है, इसलिए इनका नाम जो है अरनायक रखा गया, क्योंकि अरनायक का अर्थ ही क्या होता है, वन होता है। अब उपनिषेध की बात करें तो उपनिषेध का मतलब होता है समीप बैठना। अब समीप बैठने का अर्थ यहाँ पर, समीप मतलब पास में बैठना। अब यहाँ पर इसका जो अर्थ है वो किस तरीके से लिया गया है कि जो ब्रह्म विद्या होती है उसको प्राप्त करने के लिए गुरु के समीप बैठना पड़ता है, गुरु के पास बैठना पड़ता है उस विद्या को ग्रहण करने के लिए, कौन सी, ब्राह्मण विद्या को ग्रहण करने के लिए, इसलिए इसका उपनिषेध नाम रखा गया है। अब जो उपनिषेध होते हैं वो वैदिक साहित्य के अंतिम भाग है, तो इसलिए इसे क्या कहा जाता है, इसे वेदांत भी कहा जाता है, यानी कि वेदों का अंत वेदांत।
तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना, जो उपनिषेद होते हैं वो वैदिक साहित्य का क्या है, अंतिम भाग है, तो इसलिए इसे उपनिषेद कहा जाता है और वेदांत भी कहा जाता है। ये बात क्लियर हो गई। अब अगर मैं देखूं तो उपनिषेद में कुल जो संख्या है यानी कि जो रचनाएं हैं वो कितनी है, उपनिषद की 128 है और प्रमुख 12 उपनिषेद हैं। तो इम्पॉर्टेंट यहाँ पर यही है कि प्रमुख कितने उपनिषेद हैं, तो वो प्रमुख 12 उपनिषेद हैं। अब यहाँ पर वेदांग की बात की जाए, वेदांग, तो वेदांग भी हमने देखा था कि वेदांग क्या होता है। तो वेदांग क्या है, वेदों के अर्थ को अच्छी तरीके से समझने में जो सहायक होते हैं, यानी कि वेदांग के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, वेदों को बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। तो इसलिए वेदांग का क्या है, निर्माण किया गया। अब वेदांग की संख्या कितनी होती है, ये इंपॉर्टेंट है। वेदांग की संख्या 6 होती है। कौन कौन से वेदांग होते हैं, शिल्प, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिषी। तो ये ध्यान रखना है, ये 6 क्या है, वेदांग हैं। ये नाम आपको ध्यान रखने हैं। और अब जो है हम जो है ये हमने सारे के सारे ग्रंथ तो देख लिया। अब हमें देखना है कि सामाजिक स्थिति किस तरीके से की थी, जो वैदिक काल था, और साथ साथ आर्थिक स्थिति किस तरीके की थी। फिर हमें देखना है कि जो जनपद क्या था, महाजनपद क्या था, और इसके साथ हमारा जो टॉपिक है ये क्लियर हो जाएगा हमारा। कोई भी दिक्कत हो, कभी भी कोई भी दिक्कत हो, किसी भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप सभी मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको किसी और टॉपिक की नीड है तो उसके बारे में भी आप सभी मुझे बता सकते हैं। तो देखो, वैदिक काल में जो सामाजिक स्थिति थी वो किस प्रकार की थी। समाज का जो आधार था वो उस टाइम पर क्या था, गोत्र था, यानी कि गोत्र ही इंपॉर्टेंट होता था उस टाइम पर। तो ये वैदिक काल की स्थिति बताई गई है कि समाज का आधार गोत्र माना जाता था। इसके साथ साथ जो समाज होता था वो पितृसत्तात्मक होता था, यानी कि जो पितृसत्तात्मक समाज है वहाँ पर, ये आपको ध्यान रखना है। इसके साथ साथ जो संयुक्त परिवार है उसकी प्रथा वहाँ पर चलती थी। जैसे कि संयुक्त परिवार का मतलब क्या है, वहाँ पर जॉइंट फैमिली होती थी उस टाइम पर। अब जो है इसके साथ साथ, क्योंकि उस टाइम पर यही माना जाता था ना, इसके साथ साथ क्या है, जो ऋग्वेद है उसमें जो 10वां मंडल है, जैसे मैंने कहा था कि जो पहला और जो 10वां मंडल है वो दोनों के दोनों क्या बाद में जोड़े गए हैं ऋग्वेद के अंदर। अब जो 10वां मंडल है उसमें जो पुरुष सूक्त है, आपको ध्यान रखना है, पुरुष सूक्त जो है उसमें 4 वर्णों के बारे में उसकी व्याख्या की गई है। तो आपने हमेशा सुना होगा कि 4 वर्ण होते हैं, सबसे पहले ब्राह्मण आते हैं, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य और फिर शूद्र। ये आपको टिप्स पे होने चाहिए। अब इनके बारे में थोड़ी सी बातें जो है, किस तरीके से ऋग्वेद के 10वें जो ये है मंडल उसमें इसके बारे में व्याख्या की गई है, ये ध्यान रखना है। तो आपसे किसी भी तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है कि पुरुष, जैसे कि ये पूछा जा सकता है ब्राह्मण की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है। तो ब्राह्मण की जो उत्पत्ति का स्रोत माना जाता है वो पुरुष का मुख माना जाता है। ब्रह्मा का, एक तरीके से यहाँ पर पुरुष लिखा गया पर इसे आप करेक्ट करके ब्रह्मा कर लेना। ब्रह्मा का मुख माना जाता है, पुरुष का मुख माना जाता है, ये भी ध्यान रख लेना। तो यानी कि उसे परम माना जाता है, तो इसलिए सबसे बड़ा माना जाता है। ब्राह्मण को इस तरीके से व्याख्या की गई थी, सबसे ऊपर ब्राह्मण को रखा गया। तो उसके बारे में बताया गया कि जो मुख होता है वो किसी या तो ब्रह्मा कह सकते हैं फिर किसी पुरुष का, तो उसे ब्राह्मण कहा गया। और जो उसकी भुजाएं होती हैं उसे क्षत्रिय कहा गया, यानी कि ब्राह्मण के नीचे क्षत्रिय आता है। फिर जो क्षत्रिय के नीचे वैश्य, तो वैश्य जो होती है जंघा को कहा गया उसकी। और इसके बाद जो शूद्र हैं उन्हें उसके पैर से उत्पन्न माना गया। तो इसकी जो 4 जो वर्ण हैं उनकी व्याख्या कहाँ की गई है, ये आपको ध्यान रखना। ऋग्वेद के 10वें मंडल में की गई है और उसके अंदर में जो पुरुष सूक्त है उसमें की गई है। और ये किस प्रकार से उत्पन्न हुए हैं, कहाँ कहाँ से उत्पन्न हुए, ये भी ध्यान रखना है। अब ये जो वर्ण शब्द का प्रयोग हुआ है इसका अर्थ क्या है, ऋग्वेद में जो वर्ण शब्द का प्रयोग हुआ इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है कि रंग के अर्थ, यानी कि रंग के आधार पर क्या है 4 वर्ण बनाए गए। या फिर कहीं कहीं पर इसका जो अर्थ था वो जो व्यवसाय होता था, यानी कि ब्राह्मण जो होते थे उनके पास केवल और केवल उन्हें क्या करना होता था, ब्राह्मणों को केवल और केवल यज्ञ वगैरह पूजा पाठ वगैरह करवाने होते थे, यानी कि व्यवसाय के आधार पर बांट दिए गए थे। तो कहीं ना कहीं इसका व्यवसाय जो है वो रखा गया था। तो ये ध्यान रखना है कि वर्ण शब्द का अर्थ क्या है, और उस टाइम पे व्यवसाय के आधार पर ही जो वर्ण है उनका विभाजन किया गया था। अब यहाँ पर जो शूद्र शब्द है ये ध्यान रखना है, शूद्र जो शब्द है वो बाद में जोड़ा गया था। पहले जो 3 ही वर्ण होते थे, बाद में शूद्र शब्द जो है वो ऋग्वेद के 10वें मंडल में जोड़ा गया था। जो पुरुष सूक्त है उसके अंदर, यानी कि ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है उसमें जो पुरुष सूक्त है उसमें बाद में जोड़ा गया था शूद्र शब्द, आपको ध्यान रखना है। और साथ साथ जो ऋग्वेद है यानी कि उसमें क्या मिलता है, वैदिक जो काल है उसमें दास प्रथा का भी जो उल्लेख हमें बहुत अच्छे तरीके से मिल जाता है।
अब यहाँ पर एक दो बातें और ध्यान रखनी, जैसे कि जो 4 वर्ण है उससे संबंधित बातें ध्यान रखनी है। ब्राह्मण को क्या कहा जाता था उस टाइम पर? उसे ए ही कहा जाता था। क्षत्रिय को क्या कहा जाता था? आगच कहा जाता था। वैश्य को आदर्व कहा जाता था और शूद्र को आधव कहा जाता था। तो ये नाम भी ध्यान रखने हैं आपको। और जैसे हम अपने एमसीक्यूज करेंगे तो उससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा किस चीज़ पर ज़्यादा फोकस करना और किस पे नहीं करना। वैसे तो मैं साथ साथ में बताती जा रही हूँ, फिर भी देखते हैं। अब देखो, जो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य हैं, जैसे मैंने कहा जो शूद्र शब्द है वो बाद में जोड़ा गया था, इसलिए शूद्र शब्द यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया गया। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन तीनों को द्विज कहा जाता था। ये ध्यान रखना है। द्वि मतलब दो होता है, पर यहाँ पर 3 चीजें हैं, तो इससे आप याद कर सकते हैं। जैसे पहले हमारा आया था जिसमें हमारे क्या थी, हमारे 4 चीजें थी, फिर भी उसमें हमारा जो नाम था वो क्या लिखा हुआ आ रहा था, 3 तरीके से लिखा रहा था। यानी कि जो हमारा क्या था अभी, हाँ, जो हमारा 4 ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इन चारों को हम वेद त्रयी कहते हैं। वेद त्रयी, त्रयी मतलब 3 होता है, फिर भी वहाँ पर 4 चीज़ें इंक्लूड है। इसी तरीके से यहाँ पर 3 चीज़ें इंक्लूड हैं, फिर भी इसे द्विज कहा गया है। तो इस तरीके से याद रखना, शूद्र को बाद में ऐड किया गया था। आर्थिक स्थिति की बात करूँ तो आर्थिक स्थिति किस प्रकार की थी, तो ये जो क्वेश्चन है पूछा गया है, तो ध्यान रखना है गाय का उल्लेख जो है ऋग्वेद में कितने बार मिलता है, तो वो 176 बार मिलता है गाय का उल्लेख। आपको पता होगा गाय को बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं, तो 176 बार जो है गाय का उल्लेख मिलता है। ध्यान रखना है गाय शब्द का उल्लेख। अब यहाँ पर जो ऋग्वेद है उसमें 4 मंडल होते थे, जिसमें क्या है, जो चौथा मंडल था उसमें क्या है, यानी कि ऋग्वेद का जो चौथा मंडल है उसके बारे में बताया गया है कि उसमें क्या खेती की जो प्रक्रिया है उसका उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद के चौथे मंडल में खेती का वर्णन किया गया है, खेती की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है, खेती किस प्रकार से की जाएगी। तो आर्थिक स्थिति के बारे में बात कर रहे हैं तो ये सारी चीजें तो आएंगी। इसके साथ साथ उस टाइम पर केवल एक ही जो अनाज है उसकी व्याख्या की गई थी, जिसे यव्यजो कहा जाता था, और इसके साथ साथ जो बढ़ई है उसे तक्षण कहा जाता था। धातु कर्मी जो है उसे कर्मर कहा जाता, सोना जो है उसे हिरण्य कहा जाता था। तो जैसे कि हिरण्य, हिरण को हिरण्य, तो इस तरीके से याद कर सकते हो। और इसी के साथ जो ऋग्वेद है उसमें कपास यानी कि जो कॉटन होता है उसका वर्णन नहीं किया गया है। तो ये ध्यान रखना आपको, ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने यहाँ पर इस तरीके से बनाया हुआ है। अब जो जो ऋण है, उस टाइम पे जो ऋण देकर कपास लेने वाले को बेकनाट कहा जाता था। तो ये बाद का समय आया होगा, पर ऋग्वेद में कहीं पर भी कपास का वर्णन नहीं किया गया है। अब यहाँ पर देखो, उत्तर वैदिक काल जो है उसमें जो कृषि आर्य है, तो उसका जो प्रमुख जो पेशा कहा जा सकता है, अगर कहा जाए, यानी कि उत्तर वैदिक काल में जो कृषि है वो प्रमुख जो है आर्यों का पेशा कहा जा सकता है। आर्य क्या है, प्रमुख रूप से क्या करते थे, कृषि ही करते थे उत्तर वैदिक काल में। अब जो कृषि है उसमें बहुत बड़ा चमत्कार लाने में, बहुत बड़ी क्रांति लाने में जो लोहा है उसने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। लोहे का जो आविष्कार था, तो लोहा जो है वो प्रयोग किया जाने लगा कृषि में, तो जिसकी वजह से क्रांति आनी शुरू हो गई कृषि में। और ये जो लोहा है, आपको ध्यान रखना, जो यजुर्वेद है उसमें लोहे को श्यामा अयस या फिर कृष्ण अयस शब्द का प्रयोग भी होता है लोहे के लिए। तो यजुर्वेद में वैसे भी जो वो थे, यजुर्वेद 2 उस मुख्य भागों में विभाजित था, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। तो इसलिए आप ध्यान रख सकते हैं कि उस टाइम पे जो कृष्ण और श्यामा, आप इस तरीके से याद कर सकते हो, श्यामा अयस या फिर कृष्ण अयस के नाम से क्या है, लोहे को जाना जाता था यजुर्वेद में। ठीक है, यहाँ पर ये बात क्लियर हो गई। और आप सभी को पढ़ने में मेरे साथ मजे आते हैं या नहीं, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अब हम जनपद के बारे में देख लेते हैं। देखो, सबसे पहले महाजनपद देखने से पहले मुझे जनपद बताना पड़ेगा, जनपद क्या होता है। देखो, जो जनपद होता है, जनपद का अर्थ होता है जहाँ पर जनता बसती है। ठीक है, तो उसे क्या कहा जाता है, जनपद कहा जाता है। जैसे कि दिल्ली में जो पुराना किला था उस टाइम पर, ठीक है, उत्तर प्रदेश में मेरठ हो गया, हस्तिनापुर में जो है, मेरठ के पास में जो हस्तिनापुर है वो जनपद हो गया। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। अब महाजनपद क्या है, महाजनपद 16 महाजनपद थे, ये बात जो है इंपॉर्टेंट है, 16 महाजनपद थे। और ये सारे के सारे क्या है, इनका उल्लेख प्रारंभिक जो ग्रंथ है उनमें मिलता है हमें। और इनमें से कुछ प्रमुख जो नाम है वो वजी, मगध, कौशल, क्रूर, और इसके साथ पांचाल, गांधार और अवनति, ये जो है कुछ प्रमुख नामों का उल्लेख जो है बार बार किया गया है। पर 16 महाजनपद क्या थे, बहुत ज़्यादा प्रमुख थे। इनकी अगर विशेषता की बात की जाए महाजनपदों की, तो इनकी विशेषता यही थी कि जो अधिकांश महाजनपद थे उन पर क्या था, राजा का शासन था। तो इंपॉर्टेंट हो गया, राजा का शासन था महाजनपदों पर। और
पर जो ये गण और जो संघ में जो लोगों का समूह है उसे बुद्ध महावीर से संबंधित माना जाता था, ये भी ध्यान रखना है। अब जो प्रत्येक राजधानी होती थी इन महाजनपदों की, वो क्या है, किले से घेरी हुई होती थी। तो ये बात ध्यान रखनी है। बस यही था आपके इस वैदिक काल, जो हमने अभी जो वैदिक साहित्य पढ़ा है उसमें बस यही था। इसके बारे में हमने जितना मैंने कहा था कितना हम डिस्कस करेंगे, इसके साथ आपका टॉपिक क्लियर होता है। अब हम एमसीक्यूज क्वेश्चंस करेंगे अपने। अगर आप सभी का रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो डेली डेली आपकी जो क्लासेज आती रहेंगी और काफ़ी सारी भी एक दिन में डाल दी जाएंगी। तो इसलिए प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के पास, और इसके साथ साथ सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। अब जो है हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, थैंक यू सो मच।